कैसी शोभा से विराजमान है ये दिखाई देने लगता है। आज कौन से सौरभ का लेप किया गया ये घ्राणेन्द्रिय से पता चलने लगता है। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं, जो कि इंद्रिय मन से बिल्कुल अगोचर है। अगर उपासक इन इंद्रियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दे देगा तो इनका स्वभाव है प्रकृति स्थान कर्षति, ये प्रकृति के वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में फंस जाएंगे। फिर ये महासुख जिसकी हमारे हृदय में लालसा है वो प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं, वो परमात्मा से होने वाली है। जब हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ जाती है तो मलिन हो जाती है। और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया, चार लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। नहीं, कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश, उसकी श्रद्धा बड़ी है इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है। बोले बहुत बुरा हो गया। मिथ्या मृषा मानना अत्यंत मगना, मैं झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान प्राप्त करने की लालसा, सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया। बड़ा मन है, फंसाता रहता है, वो मकड़ी की जाल की तरह, फंसने वाला नहीं जानता है। संत सदगुरुदेव शास्त्र इनके सूत्रों को जब स्वीकार करे तो पता चलता है मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं कि देखो, जनेन्द्री ने फंसा दिया काम भोग में, नेत्रेंद्री ने फंसा दिया रूप में। सच्ची अगर सावधान न रहे तो ऐसे ऐसे फंसाव हैं कि जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन। और उसको लाख समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो ये समझ रहा था कोई आशीर्वाद मिल जाए, जादू टोना मिल जाए कि वो जो हमारी मित्र है वो वापस हमको मिल जाए, बस उसको इतना ही लक्ष्य था। और हम ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे थे, सुनना बैठा था केवल, क्योंकि समझ में आता है ना आप हमारी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। नेत्रेंद्री ने रूपों में फंसा दिया, हृदय मलिन हो गया सम्मान प्राप्त करने की लालसा से। और कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त सग्रंथ अनुचितम। जबान आ गई भोजन के स्वाद में, ये मिष्टान्न है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिभ्या रसेंद्री यदि भोजन के स्वाद में मगन है तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं ले पाएगी। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसको डाल लेते हैं, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होते, स्वाद दृष्टि नहीं रखते। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण, दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब है। और यहां धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरहुआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद